गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेंटल एबिलिटी में पार्ट 5 की बात करेंगे, छिपे हुए चित्र को ज्ञात करना। अब आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में जब हम निर्देश पढ़ेंगे तो छिपे हुए चित्र को ज्ञात करना, इसके स्थान पर कुछ दूसरे शब्द भी काम में लिए जा सकते हैं, जैसे अंतर्निहित आकृति की पहचान करना, खोजना, निकालना, ढूंढना, या फिर सम्मिलित आकृति या हिडन पिक्चर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि इसमें 5 चित्र होंगे आपके सामने। तो एक तो होगा प्रश्न चित्र और 4 जो होंगे वो होंगे उत्तर चित्र, ए बी सी और डी। तो आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी आप अटेम्प्ट करें, इनको सॉल्व करें, उससे पहले आपको क्या करना है, निर्देश को अच्छे तरीके से समझकर पढ़ना है। पढ़ते हैं निर्देश। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये रेखा के बाईं ओर ये प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अब एग्जाम में कई बार इनको परिवर्तित करके भी पूछा जा सकता है, छिपा है या सम्मिलित है, तो आपकी इसके स्थान पर अंतर्निहित आकृति भी पूछ सकता है, सम्मिलित आकृति भी, हिडन पिक्चर, ये सब का मतलब एक ही है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें हमें क्या करना है, अच्छे से हमें देखना है कि जो प्रश्न चित्र है, जो क्वेश्चन फिगर है, वो इनमें से किसके अंदर हिडन है, मतलब छिपा हुआ है, या अंतर्निहित है, या किसके अंदर वो सम्मिलित है। ये चीज़ हमें अच्छे से देखनी है। तो आप इन सब में इस चीज़ को नोटिस करोगे तो ये बहुत अच्छे से देखना है आपको, बारीकी से, कि इस तरीके से कोई आकृति उत्तर चित्रों में ए बी सी और डी में किस में बनी हुई है। तो अब आप देखो, जैसे कि इसमें तो हमें पता चल ही रहा है कि ये एक ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना है, और इधर भी एक कीप जैसी आकृति है, तो ये तो नहीं है। इसमें भी हमें कहीं भी इस तरीके का कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसमें तो ये अच्छे से दिख रहा है हमें, ये इस पर हम पेंसिल ड्रॉ करके देख सकते हैं, ये और ये, तो इसमें ये अच्छे से दिख रहा है आपको। तो जिसमें छिपा हुआ है वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे OMR सीट में क्वेश्चन नंबर 37 है ये, तो 37 में सी है, तो हमें जो तीसरा गोला होगा 37वें नंबर पे, वो सी वाला गोला काला करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 38वां। तो इसमें देखेंगे हम कि एक सर्किल है और एक रेखा लगी हुई है। अब ऐसे सर्किल तो इन सभी में, और सभी में रेखा भी लगी हुई है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम ये ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला पार्ट। अब देखो इन सब में, देखो आप, इस वाले में ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल, ये वाली लाइन इसकी गोलाकार है, जबकि इसमें तो ये सीधी है, तो ये नहीं है। इसमें
ऊपर ऐसा हिस्सा नहीं है, ऐसे सर्किल, और ये तो है, तो ये भी नहीं है। अब इसमें भी सर्किल है, ये वाला सर्किल, और ये लाइन, ये रेखा थोड़ी लंबी है। इसके अलावा इसका जो ऊपर वाला पार्ट है एकदम सीधा है, जबकि इसका गोला ही लिए हुए है, ये वाला यहाँ से। तो ये ए में दिख रहा है, हमें स्पष्ट रूप से ही पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ ढूंढना नहीं पड़ा हमें। ये एक वृत्त है, ये रेखा है, और इसका जो ऊपर वाला भाग है सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो ये जो आकृति है इसमें छिपी हुई है, तो हमारा आंसर होगा 38वें में ए। तो OMR शीट में हम क्या करेंगे, 38वें में ए वाला जो गोला होगा उसको, सर्किल होगा उसको काला कर देंगे। ठीक है, अब बात करें इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ये आप इनको भी देख सकते हैं। इनको भी कोई क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आप, जैसे इसको 41 मान लीजिए और इसको 42 मान लीजिए। अब आप इसमें देखिए, तो ये जो है प्रश्न चित्र है, और ये इधर वाले A, B, C और D, ये क्या है, उत्तर चित्र है, उत्तर चित्र, और बाहर वाला प्रश्न चित्र, प्रश्न चित्र, और इनके बीच में होगी आपको एक रेखा। इस तरीके से आएगा एग्जाम में। अब आप देखो, अब आपको क्या देखना है कि ये जो कैपिटल वाई बना हुआ है, तो इनमें से किसके अंदर कैपिटल वाई छिपा हुआ है। तो ये देखने से ही पता लग रहा है हमें कि ये बाहर जो एनवेलोप जैसी आकृति है, लिफाफे जैसी आकृति, इसमें एक ये सीधी रेखा और दो रेखाएं ये, तो ये इसके अंदर छिपा हुआ है ए। तो ये आपको क्या करना है, जो OMR शीट है उसमें 41वें नंबर में जो 4 गोले होंगे उनमें ए वाले गोले को काला करना है। अब ऐसे ही आप इसमें देख सकते हो 42 क्वेश्चन नंबर ये ले लो आप। तो जैसे इसमें कैपिटल ई है, तो कैपिटल ई देखने से ही पता चल रहा है इसमें तो नहीं है, इसमें भी कहीं पर नहीं है, क्योंकि हमें ये 3 लाइनें भी तो देखनी है किसके अंदर है ये 3 लाइनें। तो ये दोनों में तो नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। अब इसमें बिल्कुल इसमें छिपा हुआ है, कैसे, देखो ये सीधी लाइन, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसका मतलब इसके ये ऑप्शन रहेंगे आपके। तो आप देख सकते हो कि एक रेखा ये, एक ये, एक ये और एक सीधी लाइन, तो कैपिटल ई ए वाले में छिपा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। तो 42 में हम क्या करेंगे, ए वाले गोले को काला कर देंगे। और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जैसे इसके अलावा आप क्वेश्चनों की बात करें, इस पार्ट से 4 ही प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में। कितने, 4 ही आएंगे। वो तो आपके लिए मैंने उदाहरण के लिए बताए थे एग्जाम्पल के रूप में। हर पार्ट से आपके 4 ही क्वेश्चन आएंगे। मेंटल एबिलिटी में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, 10 भाग होंगे आपके, अलग अलग परीक्षण। आपको सारे परीक्षण हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिए जाएंगे। आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके आसपास जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं। आप सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल पर आपको सारे प्लेलिस्ट में नवोदय की क्लास के नाम से आप प्लेलिस्ट जब ओपन करोगे तो उसमें सारे एक जगह ही आपको मिल जाएंगे। और ये सभी मेंटल एबिलिटी के जो पार्ट हैं वो सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाए जा रहे हैं कि 2023 में कौन कौन से मेंटल एबिलिटी के कौन कौन से परीक्षणों को शामिल किया गया है, वही सब आपको बताया जा रहा है। तो अब इसमें बात करें हम 39वां, तो अब हमें इसको खोजना है।
तो ये कहाँ पर बना हुआ है? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इतनी लंबी लाइन यहाँ से और यहाँ तक, तो इस वाले चित्र में तो इतनी लंबी लाइन कहीं पर है ही नहीं, तो ये तो हट जाएगा। और इसके अलावा एक ऐसा ट्राइएंगल भी होगा, त्रिभुज भी बना होगा। अब ऐसा त्रिभुज इतना बड़ा वाला, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसमें भी कहीं पर नहीं बन रहा, ऐसा त्रिभुज भी मिलेगा हमें, तो इसमें कहीं नहीं बन रहा। अब बचा हमारे पास ये वाला। अब इस पे हम लाइन घुमा के देख सकते हैं कहाँ बन रहा है ये। ऐसा वाला त्रिभुज ये रहा। अब आप देखो ये लाइन है, वो यहाँ से आप ऐसे जाओ, फिर ऐसे करके ऐसे आओ, और ये वाला। अब देखो आप, ये और ये, तो यही तो ये मैच कर गया, ये और ये, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो कैपिटल ए है तो ये किस में छिपा हुआ है। तो इसमें तो कहीं भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी वाले में भी नहीं है, ये डी में बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये कैपिटल ए छिपा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। तो जो 40वां प्रश्न है उसमें हम चौथे नंबर के गोले को, डी वाले ऑप्शन को, डी वाले गोले को काला कर देंगे। तो ध्यान से देखना है कि ये कहाँ छिपा हुआ है, और अंतर्निहित है, सम्मिलित है, इन शब्दों का ध्यान रखेंगे। आप जब भी सॉल्व करो तो सबसे पहला काम है आप निर्देश को पढ़ें, और समझ के साथ, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।